जीतन राम मांझी जैसे दलित समाज के गरीब गुरबे के लोगों को उठाकर लाते हैं और मुख्यमंत्री पद पर बैठा देते हैं। क्यों बैठा देते हैं? इसके लिए नहीं कि कोई इनको दलित से प्रेम है, इसलिए उसको बैठा दिए कि उसी के आड़ में हम सारा अपना कुकर्म को साफ करेंगे। सारा जो काम चल रहा है, जो इनके घटक दल हों, जदयू हों, बीजेपी हों, लोजपा हों, सारा लोग बिहार को ठगने का काम किए। अभी तक हम लोग का मुंह शर्म से उस समय झुक गया जिस समय भारत में सबसे गंदे शहर में पटना को शुमार किया गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं। कोरोना संकट के दौरान जब चुनाव होगा तो चुनाव का रंग रूप मिजाज बदला बदला दिखेगा। अब विज्ञापन के जरिए भी लोग अपने अपने वादों को जनता तक रख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी विज्ञापन दिया है, साफ साफ कहा है वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए। किस पर राज करने के लिए? सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हमारे साथ हैं। वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम जी रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। क्या समझ रहे हैं इसको? क्या, किसको, कौन लड़ रहा है? हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। बिहार के दलितों, जितने दलित भाई लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जब जब ज़रूरत पड़ता है, जीतन राम मांझी जैसे दलित समाज के गरीब गुरबे के लोगों को उठाकर लाते हैं और मुख्यमंत्री पद पर बैठा देते हैं। क्यों बैठा देते हैं? इसके लिए नहीं कि कोई इनको दलित से प्रेम है, इसलिए उसको बैठा दिए कि उसी के आड़ में हम सारा अपना कुकर्म को साफ करेंगे। कुकर्म साफ करने में थोड़ा असफल हो गए तो पीठ में छुरा भोग के उनको हटा दिए। पहले नीतीश जी उनके पीठ में छुरा भोग के, अब बाद में ये उसके पीठ में छुरा भोग के। फिर क्या हुआ नहीं हुआ वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं। अब तो फिर मांझी जी उनके पास चले गए। हाँ, मांझी जी चले गए, लेकिन बिना योजना के चले गए। उनके पास कोई खास उद्देश्य नहीं है। वो देख रहे हैं कि हमको 4-5 टिकट मिल जाएगा या 6 टिकट मिल जाएगा तो कुछ बेटा दामाद को दे देंगे, कुछ अपने पर लड़ जाएंगे। मतलब पूरा परिवारवाद। हाँ, पूरा परिवार लड़ जाएगा और 1-2 गो जो होगा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए, वो वाला भी काम कर लेंगे। इसी के लिए वो गए। लेकिन उनके यहाँ जो असली दलित के जो चेहरा थे वो थे मिस्टर श्याम रजक जी, जिनका भरपूर नीतीश जी ने उपयोग किया। और जब उस समुदाय के सारे लोगों को उनका वोट ले लिए ठग करके, तो उसको भी दूध की मच्छी की तरह बाहर कर दिए। उसी तरह से जो चिराग पासवान जी हैं, जो अपने समुदाय के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी पुत्र हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा जनाधार है बिहार में। अब उनका भी भरपूर उपयोग किया अपने राज्य बनाने में और सत्ता में आने के लिए। अब जब देख रहे हैं कि हम पूरा तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं वो दलित समाज का, दलित समाज हमसे पूरी तरह से नाराज है मेरे ठगी के कारण, तब उनको भी ये टॉर्चर करना शुरू कर दिए। चिराग ने क्या कहा? वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए। किस पर राज कौन कर रहा है? देखिए, सारा जो काम चल रहा है, जो इनके घटक दल हों, जदयू हों, बीजेपी हों, लोजपा हों, सारा लोग बिहार को ठगने का काम किए। अभी तक कोई व्यक्ति धरातल पर नहीं है। अब आप देखिए, हरदम बात होता रहा कि भाई हम सुशासन लाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेंगे, हम एक नया क्रांति लाएंगे। क्या हुआ? आज बिहार में आप पर कैपिटा इनकम सबसे कम, कर्ज प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, आप शिक्षा की बात करते थे, आप स्वास्थ्य की बात करते थे, आप उसमें फिसड्डी साबित हुए। आज अगर आप एम्स चले जाइए, मेदांता चले जाइए, फोर्टिस चले जाइए, तो सबसे ज़्यादा मरीज आपको बिहार का मिलेगा, 80%। आप आज भी कोटा चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, किसी भी एजुकेशन हब में चले जाइए, वहाँ 80% लोग बिहार के। अब आप हमको खुद बताइए कि आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आप क्या किए? आप किए कि जो हेरिटेज म्यूजियम है उसमें तो रखने को सामान नहीं है, और आप एक नया FCI का गोदाम बना दिए बेली रोड पर। इतना बहुमूल्य ज़मीन का जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया वो अपने आप में कल्पना का विषय है। आप बेली रोड पे उतना बड़ा FCI का गोदाम बनाए, अब आप जाइएगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि उसके अंदर में है क्या। ठीक है, उसमें मतलब कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई सामान नहीं। जब पुराने में रखने को सामान नहीं था तो उतना बड़ा FCI के गोदाम में क्या रखेंगे? तो उसमें क्या हुआ? मतलब घर में रखने को अनाज नहीं है, लेकिन गोदाम था। याद कीजिए, पिछले चुनाव के पहले उसका आनंद फानन में उद्घाटन हुआ कि पता नहीं फीता काटने का फिर हमको मौका मिलेगा कि नहीं। उसमें क्या हुआ
आप पता लगा लीजिए कि उसका एस्टिमेट कब शुरू हुआ, उसका एस्टिमेट क्या था, और जब निर्माण पूरा हुआ तो उसका एस्टिमेट कितने रुपए पर गिरा, खुद ब खुद पता लग जाएगा। और हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार में आरसीपी टैक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, आप भले ही समाजवाद का चेहरा बना लीजिए, दाढ़ी बना लीजिए, मुंह मलिन कर लीजिए, लेकिन पूरा बिहार जानती है कि आरसीपी टैक्स मतलब क्या। ये दो तो नाम आप लोगों ने दिया है शुरू से। नहीं, बिल्कुल नाम नहीं दिया, पूरा समाज नाम दिया। आज जाएंगे, आप बात करते हैं, आज आप चेहरा चमकाने के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं सरकारी खर्च पर। आप जनता के गहरी कमाई का सैकड़ों करोड़ रुपया आपने विज्ञापन में चेहरा चमकाने के लिए खर्च किया, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। सृजन घोटाला, आप क्या बताना चाहते हैं इस राज्य को कि हमने सृजन घोटाला कर दिया? आप क्या बताना चाहते हैं कि हम 65 वर्ष के जो बूढ़ी महिला थे उसको 9 महीना में हमने 13 बच्चा जन्मा दिया? आप क्या बताना चाहते हैं कि जो बेचारी एक पीएमसीएच में आई थी क्वारंटीन में, उसके साथ मैंने बलात्कार करा दिया? आप क्या बताना चाहते हैं कि हम करोड़ों करोड़ रुपया हर एक शहर में खर्चा करते रहे, हम टनल बनाने की बात करते रहे, और जब टनल बनाने की बात आया कि भाई हम म्यूजियम के भीतर, म्यूजियम से अंदर सुरंग बनाएंगे, और एक बारिश होता है तो जितने भी आपके वीआईपी मोहल्ला हैं, जितने भी मंत्री महोदय लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ नाव चलाने की नौबत उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि जो आप कमियां गिना रहे हैं, क्या वो सारी जो कमियां हैं वो चिराग भी अब गिना रहे हैं क्या? चिराग जी तो वही मुद्दा उठाए कि ये अगर नीतीश जी के चेहरा पर अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे अगर मिल करके, तो हम लोग बुरी तरह परास्त हो जाएंगे। उनको पता है? हाँ, पता है। बीजेपी को भी क्या पता है क्या? अरे भाई, अगर पता नहीं होता तो जिस टीचर को, जो नियोजित शिक्षक को आप 18,000 रुपया देते थे और उसको पटहा की तरह आप पीटते रहे 5 साल तक रोड पर, जब जब बेचारा अपना असली मांग लेकर के आपके पास गया, उसको सिपाही समझिए कि धोबी का मार मारा, समझिए जो रजक समाज है जैसे कैसे कपड़ा को पटकता है उस तरह से पटक पटक के आप उसको मारे। और जब चुनावी वर्ष आया, आप देखें कहीं ना कहीं को भाजन बनना पड़ेगा। जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डीएम एसपी बोले कि मेरे पास आदमी उतना कहाँ है, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को भी हमको लगाना पड़ेगा, तो आनंद फानल में आपने घोषणा कर दिया कि हम 20% उसका बढ़ाएंगे। 20% मतलब 3600 रुपया। कब बढ़ाएंगे? अप्रैल महीना से बढ़ाएंगे। जीत के आएंगे तब? जीत के आएंगे तब। उनको अच्छी तरह पता है। 15 अगस्त का भाषण देख लीजिए, साफ झल्लाहट था उनके चेहरे पर। वो जानते थे कि इसके बाद हम फिर ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाषण देने लायक बचेंगे भी नहीं। अब आप बात करते हैं होर्डिंग का। आप लोग इतना कैसे कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि अब भाषण देने को नहीं बचेंगे या आगे फीता काटना नसीब नहीं होगा, कैसे आप कॉन्फिडेंट हैं? हम तो आपको बताएं ना कि हर एक मामले में ये फिसड्डी साबित हुए हैं। इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। पूरे बिहार में 38 जिला हैं, केवल नालंदा जिला नहीं है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो ये केवल नालंदा को लैंडमार्क बनाते हैं कि मैंने नालंदा में श्री विधि से ऐसा धान की खेती करा दिया, मैंने ये काम करा दिया, मैंने स्टेडियम बना दिया। तो बिहार शरीफ और नालंदा केवल बिहार नहीं हो सकता है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं। और तो और हम लोग का मुंह शर्म से उस समय झुक गया जिस समय भारत में सबसे गंदे शहर में पटना को शुमार किया गया। और जब पटना जैसा शहर, जिस पर हम लोग गर्व महसूस करते थे कि हम लोग पटनैया हैं, और जब वो सबसे गंदे शहर में शुमार हो गया, तो बिहार शरीफ हो, भागलपुर हो, गया हो, उसका तो आप बात ही मत कीजिए। वो तो कहीं नंबर में ही नहीं होगा। गंदे शहर में भी आप इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, आप अक्सर कटाक्ष करते हैं, सुशील कुमार मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री। इन प्रकरण में वो कहीं दिख नहीं रहे, इन दिनों लगता है विलुप्त हो गए। हाँ, ट्विटर पर एक्टिव है। देखिए, अगर आप सुशील कुमार मोदी जी जो डिप्टी सीएम हैं, जो जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जूती में दाल पीते हैं, अगर उनकी बात कर रहे हैं और जो हम समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने पार्टी बीजेपी से ज़्यादा जदयू के लिए कार्य करते हैं। और जब यह माहौल बिगड़ रहा है कि पता नहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होके ही चुनाव हो जाएगा, तो ये तो अच्छी तरह जान रहे हैं कि अभी हम चुनाव अगर करा लेंगे तो सारे बिहार के पब्लिक लालटेन लेकर के खोज रहे हैं हमको। इसलिए तो कहा कि अब लालटेन का युग गया, अब लालटेन जलाने वाला कोई थोड़ी। बिल्कुल, लालटेन जला करके लोग खोज रहे हैं इनको कि आप आइए, आप जो लाश के ऊपर में चुनाव कराना चाहते हैं,
जो आप चाहते हैं कि किसी तरह एन प्रकरण हम सत्ता हासिल कर लें, जिस तरह पहले भी सभी पार्टी को ठग करके आप हासिल किए हैं सत्ता, तो इनको जनता खोज रही है। 4 महीना तक घर से बाहर नहीं निकले, आप हॉस्पिटल में त्राहिमाम मचा हुआ था, कोई आदमी का टेस्ट नहीं हो रहा था, किसी को कोई दवा नहीं मिल रहा था, और आप एक अन्य मार्ग में एक आधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे थे। आप वेंटिलेटर, सारा नया वेंटिलेटर आपके यहाँ जा रहा था, सारा ऑक्सीजन आपके यहाँ जा रहा था। जब आप लोगों ने हंगामा मचाया तो क्या हुआ, केवल कागज फट गया। कागज जो ऑर्डर हुआ था कि इस टाइम में ये नर्स होंगे, ये डॉक्टर होंगे, कागज फट गया। जस का तस हॉस्पिटल इनके यहाँ भी बना रह गया, और जो माननीय हमारे डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी जी, उनके यहाँ भी सुसज्जित अस्पताल बिना ऑर्डर का इनडायरेक्ट रूप से कि हंगामा नहीं मचे, उनके यहाँ बनता रह गया, जनता मरते रह गई। इतनी पुख्ता जानकारी कहाँ से लाते हैं, कैसे आप ये दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए, हम लोग का तो सूचना, हम तो कोऑपरेटिव से ना आते हैं। आप ऐसे मानकर चलिए कि कोऑपरेटिव में पूरे बिहार में अगर 8400 पैक्स हैं, तो कोई राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, जदयू से भी जुड़े हैं, लोजपा से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो सब बात छन कर आती है ना, सब लोग उनके यहाँ भी जाते हैं, सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। बिल्कुल, एक एक मिनट का हमको जानकारी मिलता रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इन लोगों के चेहरे पर तो ऐसा सिकन है कि ये लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि हम लोग कुछ भी करें, सत्ता आने वाला नहीं है। और यही डर कहीं ना कहीं भाजपा को भी सता रहा है कि नीतीश जी का चेहरा इतना मलिन हो चुका है इस राज्य में कि अगर इनके नाम पर अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह परास्त होना है, यह तय है। और बिहार में अगला मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कुल मिलाकर कह रहे हैं सुनील सिंह जी कि बिहार की जनता लालटेन जलाकर खोज रही है सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार को, और दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बननी बिहार में तय है। देखते हैं आगे और कितने गठबंधन में दरार हो पाते हैं और कितने लोग जुड़ पाते हैं। तमाम चीज़ों का जो आकलन है वो आने वाले दिनों में ही हो पाएगा। बैठक भी होनी है 7 तारीख को चिराग पासवान की बड़ी, ध्यान रखिएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।